हेलो बच्चों, देखिए जो हमारी 12th क्लास की फिजिक्स की 5th यूनिट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उसका टॉपिक है ये। अब हमने देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ना अब हमने। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम यहाँ से मैं बताऊंगा कैसे क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा एग्जाम में। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका। ठीक है, इसको ध्यान से कर लेना, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये ईजी टॉपिक आपका। इसमें देखो क्या बताया बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या पढ़ना है इसमें, द होल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज और वेवलेंथ of the electromagnetic waves arranged in an order is known as electromagnetic spectrum। जितने भी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, अभी बताऊंगा मैं कौन सी है, उनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के अकॉर्डिंग, यानी कि उनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को ध्यान में रखते हुए सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एक ऑर्डर से अरेंज करना है। ठीक है, एक ऑर्डर से अरेंज करना है, और उस ऑर्डर से जो हमने उनको अरेंज कर दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को, उनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के आधार पर, उनको वेवलेंथ के आधार पर हमने कर दिया, तो वो जो आपका बनेगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है बच्चों, तो इसमें देखो अब ध्यान से, इट कंसिस्ट फॉलोइंग वेव्स। कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आती है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में। ठीक है, ये ऑर्डर वाइज ही बता रहा हूं मैं, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग इसको मैं इस ऑर्डर को बताने लग रहा हूं। इस प्रकार का ये ऑर्डर है, यही आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। ठीक है, इसको और भी हम डिटेल में पढ़ेंगे इस चीज को। देखो अब, इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग वेव्स। कौन सी वेव है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सबसे पहले हमने लिखी रेडियो वेव्स। कौन सी हमारी, रेडियो वेव्स। दूसरे नंबर पर कौन सी है, माइक्रोवेव्स। फिर हमारी कौन सी आएगी, इंफ्रा रेड रेज। फिर आएगी आपकी विजिबल लाइट। उसके बाद कौन है, अल्ट्रावायलेट रेज। ठीक है, फिर कौन आएगा, एक्स रे। उसके बाद कौन सी आएगी, गामा रे। तो ये आपकी अरेंज कर रखी है। ठीक है, कैसे, रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा, विजिबल, अल्ट्रा, एक्सरे, गामा रे। ठीक है, ये आपके ऑर्डर। अब किस, इनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ किस ऑर्डर से अरेंज कर रखी है, कैसे स्पेक्ट्रम बताया है। ठीक है, इसको याद रखने की एक ट्रिक है, आपने इसको याद रख लेना, ये चीज बना लेनी है आपने। ठीक है, इसको अगर आपको ये चीजें ध्यान में रह जाएंगी तो आपको इजी हो जाएगा बिल्कुल एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इसमें देखो ध्यान से देखना बच्चों, यहां से हमने, जैसे ये रेडियो वेव पहले थी तो इसको हमने इधर से राइट से लेफ्ट की तरफ ऐसे लिखना शुरू कर दिया। जो सबसे पहले रेडियो वेव थी ना, उसको हमने यहां लिखा ऐसे राइट से, अब लेफ्ट की तरफ जाएंगे हम। देखो आपने 7 बॉक्स बना लेने हैं, जो हमारा स्पेक्ट्रम है उसके अंदर ये 7 ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आती हैं। तो सबसे पहले कौन सा बच्चों, रेडियो वेव। दूसरे बॉक्स में कौन आ गया, माइक्रो। फिर कौन, इंफ्रारेड। उसके बाद कौन आ गया, विजिबल। फिर कौन आ जाएगा, अल्ट्रावायलेट। फिर कौन आ जाएगा, एक्सरे। उसके बाद कौन आएगा, गामा रेज। ये आपने इस प्रकार से ये बॉक्सेज बना लेने हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखना, जब मैं रेडियो वेव है जो आपकी इधर है, राइट से मैं लेफ्ट की तरफ अगर बढ़ता हूं, राइट से किसकी तरफ जाता हूं, लेफ्ट की तरफ, यानी रेडियो वेव इधर है और मैं गामा की तरफ ऐसे जाता हूं, राइट से लेफ्ट जाता हूं, तो बच्चों वेवलेंथ घटती है। क्या घट जाती है, वेव लेंथ घट जाती है। ठीक है, और जब मैं ऐसे ही राइट से लेफ्ट की तरफ जाता हूं तो बढ़ कौन जाता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। ठीक है, अगर वेवलेंथ घटती है तो बढ़ेगी कौन, फिर फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, क्योंकि वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इनवर्स में होते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना आप। जैसे रेडियो वेव, राइट से हमने लिखना शुरू किया इस ऑर्डर को, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे। ठीक है, अगर मैं लेफ्ट, इधर राइट से लेफ्ट की तरफ जाने लग रहा हूं इधर, तो आपकी वेवलेंथ तो डिक्रीज हो जाएगी बच्चों, डिक्रीज होगी वेवलेंथ। और फ्रीक्वेंसी क्या है, राइट से लेफ्ट जाऊंगा तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी, वेवलेंथ घटेगी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। ठीक है, क्योंकि इस रिलेशन का आपको अच्छे से पता है, लैम्डा इज इक्वल टू सी बाई फ्रीक्वेंसी न्यू होता है। अब देखो ये इनवर्स में है दोनों चीजें। ठीक है ना, ये
फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वेवलेंथ घटेगी, फ्रीक्वेंसी घटेगी तो वेवलेंथ बढ़ेगी। यही तो है ये चीजें आपकी। अब देखो ध्यान से देखो, आपने एक ऑर्डर को ध्यान रख लेना है, या तो आप वेवलेंथ वाले को याद रख लो या आप फ्रीक्वेंसी याद रख लो इनकी। उसके बाद आप एक याद रख लोगे तो दूसरी अपने आप से निकल जाएगी। ठीक है, तो देखो एक तो आपने याद ही रखनी पड़ेगी। हम मान लें इसको वेवलेंथ को याद रख लेते हैं, ये वेवलेंथ जो दी गई है देखो, रेडियो वेवलेंथ क्या आपकी मीटर में है, फ्रीक्वेंसी किस में आपकी हर्ट्स में होती है, सबको पता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर बच्चों 10⁻³ मीटर, 10⁻³ मीटर, ये यहाँ से स्टार्ट होगी रेडियो वेव, 10 की पावर यानी ये 3 है, इतनी वेवलेंथ है। और ये 10 की पावर 3 से कहाँ तक इसकी वेवलेंथ हो सकती है, 10⁻⁻1, 10⁻⁻1। देखो बच्चों घट नहीं गई इधर, मैंने यही तो बताया था, अगर हम राइट से लेफ्ट की तरफ जाते जाएंगे तो वेवलेंथ घटती नहीं जाएगी क्या। तो 10 की पावर 3 ये तो प्लस का, ये क्या है 10 की पावर 1, ये -1 है, ये माइनस का हो गया, तो वेवलेंथ घट नहीं गई। तो रेडियो वेव की जो वेवलेंथ है वो आपकी 10⁻³ से लेकर और 10⁻⁻1 तक है। ये मत कहना ये दो वेवलेंथ, ऐसे नहीं आप बताओगे, ये रेंज बता रखी है वेवलेंथ की कि 10⁻³ से और कहाँ तक हो सकती है रेडियो वेव आपकी 10⁻⁻1 तक, इतनी वेवलेंथ ये रखती है। 10⁻⁻3 भी हो सकती है इसकी वेवलेंथ और 10⁻⁻1 तक हो सकती है, अगर कम होती जाएगी तो। ठीक है, क्लियर हुआ ये आपको, आया समझ में या नहीं आया। उसके बाद आगे क्या आ गया आपका माइक्रोवेव। अब माइक्रोवेव की क्या कही जाएगी, 10⁻⁻1, ये दोनों के लिए हो गया ना, 10⁻⁻1 से लेकर कहाँ तक हो सकती है, कहाँ तक हो सकती है बताओ शाबाश, ये हो सकती है आपकी 10⁻³ तक। उसके बाद इंफ्रारेड आ गई, इंफ्रारेड कहाँ से कहाँ है, 10⁻³ से 10⁻⁻7। ये वेवलेंथ है बच्चों, डिग्रीज होती जा रही है, ये देखो माइनस में, ये जितना माइनस में होगा उतना, जितनी माइनस में बड़ी वैल्यू होती है उतनी कम वैल्यू होती है। ठीक है, विजिबल हो गया आपके आगे 10⁻⁻7 से 10⁻⁻7, ये विजिबल हो गया। इसके बाद अल्ट्रा वायलेट होगी 10⁻⁻7 से 10⁻⁸ ठीक है, उसके बाद और ज़्यादा हम ऐसे जाएंगे, एक्सरे 10⁻⁻8 से 10⁻10, फिर गामा 10⁻10 से लेकर 10⁻14 तक। तो ये हर वेव के लिए इस प्रकार से ये रेंज बता रखी है। ठीक है, तो अगर हम राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं तो हमारी वेवलेंथ क्या हो रही है बच्चों, डिग्रीज हो रही है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखना। अब वेवलेंथ को आपने याद रखना पड़ेगा और इस पैटर्न को भी आपने याद रखना पड़ेगा। ये ट्रिक है, एक पैटर्न है, यही पैटर्न आपको याद रहेगा तभी क्वेश्चन है। अब एग्जाम में पता है कैसे पूछ लेता है, एग्जाम में बताता हूं मैं कैसे क्वेश्चन पूछेगा। एग्जाम में ये पूछ लेता है, आपको ये दे देगा, ठीक है, मान लिया इसमें से 1 2 3 4, ये कोई भी 4 दे दी इनमें से, और ये पूछेगा बताओ इनमें से वेवलेंथ किसकी वेवलेंथ सबसे कम है। ठीक है, तो अगर ये आपको ऑर्डर याद होगा तभी तो आप बता पाओगे ना। ठीक है, तो ये तो देखो सबसे, अगर सबसे कम पूछे तो आप फटाफट आंसर दे देंगे कि वेवलेंथ, अगर ये आपको ऑर्डर याद होगा कि सबसे कम वेवलेंथ किसकी है तो आप फटाफट बता दोगे 10⁻⁻14 यानी गामा रे की है। ठीक है, ये गामा रे की है। सबसे ज़्यादा किसकी है, सबसे ज़्यादा रेडियो वेव की है, क्योंकि 10⁻3 से स्टार्ट हो रही है इसकी वेवलेंथ। समझ में आया, तो ये आपने ये ऑर्डर आपने याद रखना पड़ेगा। रेडियो है, वेव है सबसे पहले, फिर माइक्रो है, फिर इंफ्रा है, फिर विजिबल, अल्ट्रा, एक्सरे, गामा रे, ये पैटर्न आपने याद रखना पड़ेगा। ठीक है, और ये वेवलेंथ याद रखनी पड़ेगी, कम से कम वेवलेंथ ये आपने इसको याद रखना पड़ेगा। इस चीज़ को तो आपने याद ही रखना पड़ेगा। 10⁻3, 10⁻⁻1, -3, -7, -10, -8, -10, -14। ठीक है, अब देखो फिर फ्रीक्वेंसी तो आप निकाल सकते हो, फ्रीक्वेंसी को इसको याद रखने की आपने ज़रूरत नहीं है। ये नीचे वाली जो फ्रीक्वेंसी दिखा रखी है ना, इसको आपने याद नहीं रखना है, इसको ज़रूरत ही नहीं याद रखने की। अगर आपको वेवलेंथ याद होगी तो देखो कैसे, आपका फार्मूला होता है लैम्डा, वेवलेंथ आपका c/ν फ्रीक्वेंसी, ये होता है। ठीक है, अब मेरे को वेवलेंथ पता है तो देखो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला अब क्या बन गया, यहाँ से मैं फ्रीक्वेंसी देखो वेवलेंथ मेरे को जैसे रेडियो वेव की याद है 10⁻³ और 10⁻1 तक इसकी रेंज है, तो मेरे को ये याद है।
अब कैसे फ्रीक्वेंसी कैसे निकाल दोगे, ये जो नीचे वाली फ्रीक्वेंसी, देखो फ्रीक्वेंसी अब बढ़ती जा रही है, वेवलेंथ घटती जा रही है और फ्रीक्वेंसी इधर से इधर क्या है, इंक्रीज होती जा रही है। रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी 10⁻⁵ है, लेकिन गामा की देखो 10⁻22 फ्रीक्वेंसी, इतने हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है इसकी। ठीक है, तो देखो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे, वेवलेंथ आपको पता है तो वेवलेंथ ये ऊपर वाली याद है, तो फ्रीक्वेंसी आप आसानी से सबकी निकाल सकते हो। इनकी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी क्या होती है आपकी सी बाई लैम्डा, सी बाई आपकी क्या है लैम्डा। ठीक है, सी बाई लैम्डा। अब इसमें देखो फ्रीक्वेंसी ये होगी आपकी, अब सी की वैल्यू कितनी होती है 3 × 10⁸ और लैम्डा देखो ये कितनी है लैम्डा, आपको रेडियो की वेवलेंथ याद है 10⁻³ है, 10⁻³ ये हो गया 3 × 10⁸ तो स्पीड ऑफ लाइट है, लैम्डा की वैल्यू 10⁻³ है आपकी 3 है। अब देखो ये ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा 10⁻³ है, ऊपर 8 है, ये ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगी, तो 8 में से 3 जाएंगे 5, तो 10⁻5 देखो तो 10⁻5 आया हुआ है। ठीक है, तो आप और ज़्यादा बहुत एक्यूरेट निकालना चाहो तो एक्यूरेट के लिए तो फिर आपने इसको क्या है अपने यहाँ 3 ले लिया, तो 3 × 10⁸ आपकी इसके अकॉर्डिंग आप बताओ। नहीं तो आप इतना भी कर दोगे ना, ये 3 आप नहीं लोगे, केवल आप लाइट की स्पीड को क्या मान लो 10⁸ कह लो और इसको 10⁻³ तो 10⁻ आपका कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ऊपर ये जाएगी तो देख लो फ्रीक्वेंसी 5 है। समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, तो आपको ये वेवलेंथ याद है तो आप इनकी फ्रीक्वेंसी भी आप बता सकते हो। 10⁻³ वेवलेंथ लोगे तो आपकी फ्रीक्वेंसी 10⁻5 आ जाएगी। जब आप वेवलेंथ 10⁻⁻1 लोगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपकी कितनी फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी 10⁻9 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 9। ठीक है, आया समझ में? चाहे इसको करके देख लो। यहाँ देखो फ्रीक्वेंसी निकालना चाहता हूँ मैं, सी की वैल्यू कितनी है 10⁸ मान लिया हमने, सी की वैल्यू 3 को छोड़ दिया, तो ये अब वेवलेंथ कितनी है 10⁻⁻1, 10⁻⁻1। अब ये -10⁻⁻1 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, यानी कि फ्रीक्वेंसी आपकी आ जाएगी 10⁻9। देखो 9 ही आई हुई है, 10⁻⁻1 के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी आई है 10⁻9 आई है। हुआ ये क्लियर? तो कहने का मेरा मतलब है आपने इस ऑर्डर को याद रखना और ऊपर वाली वेवलेंथ को, केवल इसको आप याद रख लोगे बहुत है, आप फ्रीक्वेंसी फिर आराम से निकाल सकते हो। आपको पता भी चल जाएगा सबसे ज़्यादा किसकी फ्रीक्वेंसी है, फिर उससे कम किसकी है, ये सारा आपको ये ऑर्डर याद हो जाएगा। एग्जाम में ये पूछ सकता है कि बताओ भाई एक्सरे की ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है अल्ट्रावायलेट की, तो अगर आपको ये ऑर्डर अच्छे से याद और ऊपर वाली वेवलेंथ याद हो तो आप आराम से फ्रीक्वेंसी को भी बता सकते हो। अगर आपको अल्ट्रावायलेट और ये पूछ ले एक्सरे में से किसकी फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा है तो आप फटाफट बता दोगे 10⁻18 है, एक्सरे की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है अल्ट्रावायलेट से। और वेवलेंथ है, वेवलेंथ अल्ट्रा की ज़्यादा होती है, इसकी कम होती है एक्सरे की। ठीक है, वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के इनवर्स में अपोजिट होते हैं। क्लियर हुआ ये आपको? आया ना समझ में? ठीक है, तो ये आपका इस प्रकार का ऑर्डर है, इसको आपने अच्छे से याद रखना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में। यही पूछता है कि आपको ऑप्शन में भी दे देगा, आपको कोई इनमें से कोई भी 4 दे देगा तो ये पूछ लेगा भाई सबसे ज़्यादा सबसे कम वेवलेंथ बताओ इनमें से किसकी है, चारों में से, इसमें से कोई भी 4 दे सकता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी भी पूछ सकता है, इनमें से कोई भी 4 दे देगा, बीच में से भी दे सकता है ये। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 ये दे दिया आपको। अब ये पूछ लिया इन चारों में से बताओ फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा किसकी है, तो इन चारों में से तो 1 2 3 4 ये ले, इनमें से तो 10⁻16 अल्ट्रावायलेट की है फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा। ठीक है, सबसे ये पूछ ले वेवलेंथ किसकी ज़्यादा है, तो वेवलेंथ तो 1 2 3 4 इन चारों में से 10 की ये पावर -1 यानी कि इसकी माइक्रोवेव की वेवलेंथ ज़्यादा इन चारों में से तो। ठीक है ना, तो ये आपने अच्छे से इस चीज़ को याद कर लेना। ठीक है, ये आपका बहुत है। फिर भी और भी आगे थोड़ा सा इसमें देखो बताया है, बिल्कुल एक्यूरेट अगर फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ की बात आती है तो जो वेवलेंथ रेडियो वेव की होती है, या तो मैंने मात्र 10⁻³ से लेकर 10⁻⁻1 रेंज लिखी है आपकी। ठीक है, लेकिन जो वेवलेंथ आपकी साइंटिफिक तरीके से क्या लिखी जाती है, साइंटिफिक तरीके से ये आपकी 6 × 10⁻²,
यानी कि 0.3 से लेकर 0.3 से लेकर वेवलेंथ 6 × 10⁻² तक है। ठीक है, ये 10⁻⁻1 है ना, ये 0.3, ये जो आपकी इसको इस प्रकार से ये कह रखा है यहाँ पर जो है। ठीक है, ये वेवलेंथ की रेंज बता रखी है रेडियो वेव की 6 × 10⁻² से, जो एक्यूरेट वाली है वो बता रखी है। ठीक है, ये 10⁻³ है, ये 3 है, तो ये 6 × 10⁻² है, जो यहाँ पर हमने 10⁻³ लिखा है इसको। ठीक है, तो ये आगे वाली जो चीज़ें होती हैं पॉइंट वगैरह की साइंटिफिक नहीं है, ये आपने सिंपली ये हमने ये लिख रखा है वेवलेंथ। ठीक है, और बिल्कुल ही एक्यूरेट की बात आती है तो ये चीज़ें हैं, लेकिन एग्जाम में आपका इस प्रकार से इतना उसमें पूछा नहीं जाता ये। ठीक है ना, ये आपका एग्जाम में नहीं पूछा जाता। ये रेंज आपको अगर याद है ना, मैंने बता दिया आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये याद रख लो आप वेवलेंथ, और ये ऑर्डर याद रख लो, उससे आपकी फ्रीक्वेंसी भी आ जाएगी। और कम ज़्यादा कैसे भी पूछ ले, अगर आपको ये ऑर्डर ये अच्छे से याद है तो आप सभी की आप बता सकते हो। ठीक है, इसलिए बहुत ज़्यादा एक्यूरेटली चीज़ें ये कि भाई बहुत एक्यूरेट ही वेवलेंथ बताओ, तो वो आपके नहीं पूछी जाएगी एग्ज़ाम में, इस चीज़ को आप ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर हुआ ये आपको? तो ये आपका क्या है टॉपिक आपका रहेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ये होता है आपका। ठीक है, ये बस मैंने बिल्कुल एक्यूरेट वेवलेंथ ही लिख रखी है, जैसे मैंने माइक्रोवेव की लिखी 10⁻³ 0.3 तक ये। ठीक है, तो इन्हीं के अकॉर्डिंग आपकी ये निकाल रखी है। ठीक है, जैसे मैं 10⁻³ है, अब देखो यहाँ देखो आप 10⁻³ है माइक्रोवेव की, 10⁻³ है, और -1 तो बड़ा है, तो ये वेवलेंथ इधर बता रखी है कि -3 से लेकर -1 तक। ठीक है, ये बता रखी है ना, तो इसमें आप देखो 10⁻⁻3। ठीक है, 10⁻⁻3 इसके कॉरस्पॉन्डिंग निकाल रहा है ये, तो देखो ध्यान दो इधर है, ये देखो 10⁻⁻3 लिख ली, मान लिया हमने वेवलेंथ, सी की वैल्यू हमने कंप्लीट लिख ली 3 × 10⁸। इसको जब सोल्व किया हमने तो 10⁻11 और साथ में इंटू में 3 आया, ये तो बिल्कुल फ्रीक्वेंसी बिल्कुल एक्यूरेट है। लेकिन हमने क्या लिख रखा, हमने अकेला 10⁻3 ले 11 ले रखा है ना, देखो यहाँ पर 10⁻⁻3 के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी वेव ये फ्रीक्वेंसी है, 10⁻11 है। ठीक है, तो ये आगे वाली टर्म हमने ले रखी। तो मेरे कहने का मतलब आप ये चीज़ भी याद रख लोगे तो बिल्कुल ये एक्यूरेट वाले बहुत कम पूछी जाए, ये तो आती नहीं एग्जाम में ऐसे तो। ठीक है, ये ऐसे आपने याद रख लेना इसको। ठीक है, ओके, तो ये था आपका बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इसको बिल्कुल आप अच्छे से कर लेना। ठीक है, अगले उसमें जो आपकी वीडियो बनेगी उसमें हम इसके यूजेज पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के। ठीक है, ओके, थैंक यू बच्चों।